आह, सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज मैं बाबा का महापरिनिर्वाण के बारे में बोल रहा हूँ। अभी जो अगर इसको अगर ये जो बोला जाता है, डिफाइन किया जाता है महापरिनिर्वाण, बाबा का ये निर्वाण नहीं है। ये बाबा का देह त्याग है। बाबा ने अपना शरीर ही छोड़ा है। गए नहीं है। बाबा आए भी नहीं और गए भी नहीं। बाबा वहीं की वहीं है। बस सगुण साकार रूप से निर्गुण निराकार हुए हैं। अब जरूरत पड़ी तो सगुण साकार रूप में आज भी प्रकट होते हैं भक्तों के हित के लिए। ओम साई राम। हुआ यूं कि 1916 के दशहरे के दिन, 1918 की नहीं, 1916 के दशहरे के दिन जो सीमोल्लंघन करते हैं, गांव की बाउंड्री के बाहर जाके वो जो रिचुअल करते हैं, उसी दिन शाम को बाबा ने बहुत रौद्र रूप ऐसा धारण किया। बहुत गुस्सा हो गए। ए बेटा चल चल बाहर चल चल। हाँ, रौद्र रूप धारण किया, बहुत गुस्सा हो गए। और किसी के दिमाग में शंका आई थी बाबा हिंदू है या मुसलमान है। अब जब बाबा किसी का माइंड रीड करते थे ना, खुद अपसेट हो जाते थे। ऐसा कुछ हो गया होगा। बाबा ने पूरे अपने कपड़े उतार लिए और बोले, देखो रे, ये मैं हिंदू हूं क्या मुसलमान हूं, देख लो मुझे। बड़ी मुश्किल से आपे में नहीं आ रहे थे। जू तू करके बाकी लोग चले गए नजदीक और उनको कपड़े वगैरह पहनाए। यही मेरा सीमोल्लंघन है, मैं अभी जाने वाला हूं। उसके बाद सिर्फ एक दशहरा उसके बाद देखा उन्होंने, और दूसरे दशहरे में बाबा गए। सो दिस वाज हिज प्री प्लानिंग। ये जो बुट्टीवाड़ा बांधा, उसके 4-5 साल पहले सोनी के ताईबाई जोग को बाबा ने बोला था, ये जो हगदौड़ी की जगह, हगदौड़ी यानी गांव का कॉमन संडास करने का एरिया, ये जो है ना, ये मेरी है। यहाँ बहुत बड़ा पत्थर का बहुत बड़ा बाड़ा तैयार होगा आगे, और वो बारे में मैं जाके रहने वाला हूँ। मैं वहां का मालिक बनने वाला हूँ। वो मालिक बने तो मैं वहां रहने वाला हूँ। बुट्टीवाड़ा 1916 में स्टार्ट हुआ। उसके पहले 4-5 साल सोनी की आई कौन? नंदराम सकलेचा की लड़की। हाँ नंदराम सकलेचा की लड़की, वो सोनू नाम था उसका। तो उनको पहले ही बोल के ताईबाई जोगे ने बापू साहब जोग की औरत, उनको बोला था उन्होंने। सोनी का भी आगे आएगा जिक्र। 4-5 साल पहले ताईबाई को बोला था कि यहां मैं रहने वाला हूं। 2 साल पहले जब रामचंद्र दादा कोते पाटिल और बाबा बात कर रहे थे, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनके पास गए थे, तो बोले, यार तू तो ठीक हो जाएगा दादा, कोई तकलीफ नहीं है तुझे, होगी। लेकिन तात्या के मुझे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं। तात्या ये 2 साल में अगले दशहरे में जाने वाला है। देखिए, अब लेकिन ये तो उसको बताना नहीं तो वो क्या लेगा, दिल में वो डिप्रेस्ड हो जाएगा और उसके पहले ही चल बसेगा। तो उसको किसी को भी बता मत। ये रामचंद्र दादा कोते पाटिल को भी बहुत आश्चर्य लगा, अरे यार, बाबा ने बोल दिया। तो बाबा का कहना तो वेद वाक्य होता है, अमृतवाणी होती है उनकी, वो कभी झूठी नहीं होती। और डर लगने लगा उनको। लेकिन उन्होंने एक काम किया, अपने बहुत ही नजदीक के दोस्त बाड़ा गणपतवानी, 2 बाड़ा थे, एक बाड़ा शिंपी और बाड़ा वानी। तो उसको बोला, यार बाबा ने ऐसा ऐसा बोला है, और तात्या का कोई अच्छे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे मुझे। जैसे जैसे नजदीक आते गए, सच ही तात्या बीमार गिर गया। और ये दोनों को लगा कि अभी बाबा का लफ्ज है, बाबा का जीवानी है, वो अभी सच होने वाला है, तात्या जाने वाला है। तो दिल के अंदर दोनों भी डर रहे हैं। जब ये बुट्टीवाड़ा बनाने का इंट्यूशंस बाबा ने एक साथ दोनों को दिया था। बापू साहब बुट्टी को भी दिया और श्यामा को भी दिया कि यहाँ एक बाड़े का निर्माण हो। तो दोनों ने इमीडिएटली उठ के बाबा के पास गए। बाबा ने इमीडिएटली परमिशन दी उनको। एक
ये बाबा ही ये वास्तु के आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है। कैसे? जब भी वो द्वारका माई से निकलते थे, तो बाड़े के पास से जाते-जाते बोलते थे, हाँ, यहाँ गैलरी बनाओ, यहाँ छज्जा बनाओ, यहाँ खिड़की बनाओ, यहाँ सीढ़ियाँ होनी चाहिए, दरवाजा वहाँ कर कीजिए। सब कुछ उनके डायरेक्शन से चल रहा था। अब ये वाड़ा अपने बापू साहब बुट्टी ने अपने लिए बनाया था, गोपालराव बुट्टी, श्रीमंत गोपालराव बहुत बड़े रईस आदमी और बाबा के चहेते भक्त। उसके पहले वो गजानन महाराज के भक्त थे। गजानन महाराज 1910 में गए तब वो यहाँ आए, बापू साहब बुट्टी। तो बापू साहब बुट्टी ने अपने निजी वास्तव्य के लिए ये वाड़े का निर्माण किया है। अब मैं उनके नागपुर के घर में जाके आया हूँ कि ये मुरलीधर क्यों करना चाहते थे, मुरलीधर की मूर्ति वहां क्यों करना चाहते थे। वो पूरे बाड़े का निर्माण आपने देखा है, जहाँ समाधि मंदिर है वहां वो मुरलीधर की स्थापना करने वाले थे। उसके लिए वो उतना चौथरा उन्होंने खुला छोड़ा था। वहां जब जाके देखा कि यार मुरलीधर का इनका क्या कनेक्शन है, तो वो उनकी आराध्य देवता है, उनकी घराने की कुल देवता है मुरलीधर। उनके घर में उनका आज भी वो जो सीताबर्डी में उनका जो बुट्टीवाड़ा है, वो बुट्टीवाड़ा के अंदर एक मंदिर है। मैं वहां जाके सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे वहां जाने का। तो वहां मुरलीधर की मूर्ति है और उसकी रोज उपासना आराधना होती है उनके बुट्टी फैमिली से। तो उनका निर्माण वहां होने वाला था, लेकिन मुरलीधर बाजू में रहे। और बाबा हमेशा बोलते थे, उनके बात का समझ नहीं आई किसी को। मतलब उनका जो बात ही ऐसे रहस्य भरी हो रहती थी कि क्लियर इंडिकेशन बाबा देते थे कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मैं यहाँ मेरी समाधि यहाँ होने वाली है और मैं ये दिन जाने वाला हूँ। हम बाल गोपालों के साथ यहीं मिलेंगे, मेरे सब बच्चों को मैं यहाँ ही मिलूंगा, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मेरे बाल बच्चे भी मेरे साथ में रहेंगे, मेरे बाल गोपाल, हम बाद में बात करेंगे, सुख दुख की बात करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ये करेंगे। आज वही हो रहा है। ये बाड़े का निर्माण 1916 से स्टार्ट हो गया। हुआ यूं कि उसके पहले ऐसे इंट्यूशंस बाबा देते रहते थे, ऐसे इंडिकेशंस देते रहते थे। 4 महीने पहले, ठीक ठीक बराबर 4 महीने पहले इमाम मियाँ, इमाम छोटे खान बैजापुर वाला, उसने ये बात बोली है। एक दिन बाबा ने क्या किया, 4 महीने, ठीक 4 महीने पहले, बाबा के जाने के पहले, बाबा ने अप्पा बिल को बुलाया, बोले 4 मुर्गी लेके आ, मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। तो अप्पा बिल ने शाम के टाइम, रात हो गए थे 7-8 बजे, बोले 4 मुर्गी लेके आ, कल मुझे वो मेरे मेहमान आने वाले, खाना बनाना है मुझे। इमाम को लगा, इमाम मियाँ छोटे खान, वो छोटे जो है, उनको उनको लगा यार ये क्या है। खैर बाबा को 4 मुर्गियां ला के दी। रात को वो वहीं बैठे, कौन मेहमान आने वाले अपन देखेंगे। तो मुर्गियां दूसरे दिन सवेरे बोले थे, तो उसी दिन रात को वहां बैठे। तो अग्नि का बहुत बड़ा ऐसा गोला धीरे 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 चलते 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 मस्जिद माई में आ गया। इतना बड़ा एकदम हाई वोल्टेज वाला, जैसे बिग बैंग हुआ ना, वैसा गोला आते रहा और वो पीछे के नींबर की तरफ जाके टकरा गया उधर। और उसके छोटे छोटे जैसे क्रैकर्स कैसे होते हैं, और उसमें छोटे 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 क्षणों में वो हिस्सों में वो तब्दील हो गया। बहुत प्रकाश, इतना प्रकाश, इनकी आंख जाएगी, आंख की रोशनी जाएगी, इतना प्रकाश। उन्होंने दोनों ने मुंह बंद करके पर्दे के पीछे छुप के बैठ गया। फिर बाबा ने किया, अपना सटका लिया, अपने इधर ऐसा रखा, धुनी माई के सामने बैठे और कुछ उर्दू अरबी भाषा में कुछ कलमे बोले या कुछ प्रार्थना की, तो फिर वो शांत हो गए। खैर, दूसरे दिन दूसरे दिन बाबा ने अपने हाथों से 4 मुर्गियों का मटन बनाया, रोटियां बनाई, खुद अपनी रोटियां बनाई और कासम को बुलाया। कासम कौन? ये बड़े मियाँ है ना, बनी मियाँ, आगे उनका उल्लेख आ जाएगा। तो ये बनी मियाँ का लड़का कासम और इमाम, ये दोनों को बुलाया। और कासम को बोला, बाबा ने, ये 250 रुपए ले, ये खाना ले, और खाना लेके तुझे औरंगाबाद जाना है। औरंगाबाद जाके वहां तुझे शमशुद्दीन मियाँ फकीर को मिलना है, स्टेशन से तुझे लेने के लिए आएंगे। वहां
ये दिए हुए पैसे का मेरा मैसेज ये है, मौलू और कव्वाली करो। मौलू यानी मुल्ला, मौलवी जो वली होते हैं, अवलिया, उनके सम्मान, आदर भाव से उनको दिया हुआ खाना। और कव्वाली उनके उपलक्ष्य में शाम को जो सूफी धर्म संप्रदाय की जो कव्वाली होती है, कव्वालियों का गाना, आध्यात्मिक गाना, उसके लिए 250 रुपए दिए थे। और साथ में इमाम को बोले तू भी चले जा साथ में। फिर कासम ने अपना जो नौकर है अमीर, उसको भी लिया साथ में, और तीनों मिलके उसी उधर सवेरे 10 बजे 11 बजे निकले होंगे। 3 बजे वहां स्टेशन पर जाके पहुंचे तो शमशुद्दीन मियाँ आए थे उनको रिसीव करने के लिए। ये इमाम उनको जानता था, इसलिए वो दोनों मिले और बाबा का मैसेज, बोले हाँ मुझे आया है मैसेज, चलो जाएंगे। उस दिन शाम को उन्होंने उनको खाना खिलाया घर में जाके शमशुद्दीन भाई ने। और ये मौलू और कव्वाली का जलसा वहां बनाया गया। उसके साथ में और एक मैसेज दिया था। वो दूसरे दिन मैसेज वो लेके गए, बाबा के कॉन्टेम्पररी सेंट बन्नी मियां जो औरंगाबाद में रहते थे। और बाबा का शिरडी आने के पहले बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि बाबा वहां थे। वहां से वो गारखेड़ा होके सिंधोन बिंदोन की जंगल में जाके ध्यान धारणा तपस्या करते थे, जहां वो चांद पाटिल को मिले हैं। ये जो बन्नी मियां है बहुत बड़े अवलिया थे। औरंगाबाद में शाहगंज जो एरिया है उनमें उनकी मजार है, जाइए आप वहां। वहां उनको मैसेज देना है बोले। अब उनके भी बहुत बड़े फॉलोअर्स है, ये अरब कंट्रीज के और इसके बहुत सारे फॉलोअर्स उनके रहते थे वहां शाहगंज में एरिया में। आज भी मैं जाके आया हूँ वहां, वो देखा है, बहुत बड़ी नामचीन जगह है, ये हार्ट ऑफ द औरंगाबाद सिटी। उनको बोले मैसेज देना है और उनको बोले क्या क्या सेवंती का हार, उसको चंद फूल सेवंती के दे दीजिए और उनको मैसेज दीजिए। वो मैसेज बहुत सीक्रेट था। नया दिन, कत्ल की रात, बड़ी रात, अल्लाह मियां अपनी धुनी ले जाएगा, मर्जी अल्लाह की। ये हार उनको देना बोले और ये मैसेज देना मेरा। शमशुद्दीन मियां, इमाम भाई, ये सब उधर के पास गए। वहां गए तो बहुत बड़े भक्तों से घिरे हुए थे और खड़े हुए थे और एक हाथ ऐसा पकड़ के ऊपर बैठे हुए थे। शम ये ऊपर देख रहे थे। वो जो उनके डिसिपल्स थे, फॉलोअर्स थे, वो जाने नहीं दे रहे थे उनको नजदीक। उनके नहीं नहीं बाबा ध्यान अवस्था में मत जाओ। 1 घंटा उन्होंने राह देखी, फिर वो खुद ढाढ़स बांधा और वो नजदीक गए उनके और वो हार उनको दिया। और हार उनको देने के बाद बाबा का मैसेज दिया तो बन्नी मियां वहीं रोने लगे, आंख से आंसू आने लगे उनके। क्लियर कट मैसेज, फला फला दिन मैं जाने वाला हूं। आज दशहरा है। उस दिन 15 अक्टूबर 1918 को मुहर्रम का पवित्र जो महीना है, 9th महीने का 9वां दिन था। बहुत पायस और पवित्र माना जाता है। 9वां दिन, नया दिन, 9वां दिन, अल्लाह मियां अपनी धुनी ले जाएगा, मर्जी अल्लाह की, बड़ी रात, कत्ल की रात। वो कत्ल की रात बोलते हैं उनको, 9वें दिन को। हिंदू धर्म के जो फॉलोअर्स है उनको ये पता चलेगा उसका कितना अहमियत में इंपॉर्टेंस है उसका। क्लियर इंडिकेशन। उसके बाद 15 अक्टूबर के पहले 4-5 दिन के पहले सोनी को बोले मुझे बहुत कंटाला आ गया यहाँ का, मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैं बाड़े में जाके रहूंगा, वहां बहुत लोग मेरा संभाल करेंगे, वो मुझे मेरी निगरानी रखेंगे, मेरी सेवा करेंगे, अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। 4-5 दिन पहले बाबा को थोड़ा सा बुखार आया, 29th 30th सितंबर को। बुखार 3-4 दिन ही रहा, ज्यादा नहीं। बाबा के नित्य कर्म हमेशा चालू रहते थे। लेकिन बाबा ने बाद में अनशन किया, प्रायोपवेशन किया, खाना पीना इनटेक छोड़ दिया। उसकी वजह से बॉडी डिटोरेट होती गई और दिन ब दिन वीक होती गई। फिर भी
अपने भक्तों के सहारे। बाबा यति धर्मी सन्यासी थे, फकीरी वृत्ति के थे, अवलिया थे, इसलिए अपना धर्म उन्होंने छोड़ा नहीं। 2 बार लेंडी जाना, वो जो क्रियाएँ हैं, आध्यात्मिक क्रियाएँ वो करना, भिक्षा फेरी लेके आना, 12 अक्टूबर तक ये चालू था। 12 अक्टूबर को बाबा ने फेरी की है। उठा के लेके जाना पड़ता, ऑलमोस्ट उठा के लेके जाना पड़ता था, लेकिन वो बोलते थे मुझे लेके चलो। ये 13 और 14 ये 2 दिन बाबा कहीं नहीं गए, मतलब दिल्ली वगैरह भी नहीं गए, लेकिन सचेतन रहते थे, जागरूक थे बिल्कुल। सबको ढांढस बंधते थे, अच्छे गुण, अच्छे से रहो, एक दूसरे को मिलजुल के रहो, तो आपस में झगड़ा मत करो, सब एक दूसरे को प्यार करो, सबको बोलते थे। ऐसे टेक के खड़े बैठते थे और बैठ के सबको बोलते थे। बैठे रहते थे, मतलब आधा बैठा रहते थे ना, सब पैर लंबा करके, ऐसे बाबा बैठते थे। अब वीक होते गए, वीक होते गए, इनटेक बंद कर दिया। ठीक इसके 7 दिन पहले, इसकी बाबा 15 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को, 8 या 9 अक्टूबर को, कैसे 8 अक्टूबर को, अभी जो वीरेंद्र जी है अपने साथ में, इनके भाई, चाचा, इनके चाचा सत्येंद्र तरखड़, डॉक्टर सत्येंद्र तरखड़, ये और वीरेंद्र तरखड़, ज्योतिन्द्र तरखड़, दोनों भी वहां मौजूद थे। जो शेर की कहानी हुई ना, शेर, वो बहुत बड़ा जो डरावना शेर आया था, ये दोनों आई विटनेस है उसके। और उसी दिन बाबा ने उनको जो उसको मुक्ति दी, वो याद रहता है, इसीलिए कि 7 दिन के बाद, उनके बराबर 1 हफ्ते के बाद बाबा गए हैं। दे आर द आई विटनेस। सत्येंद्र तरखड़ जी ने देखा है, वो ज्योतिन्द्र तरखड़ जी ने देखा है वो बाघ को, और बाघ ने कैसे अपनी मुक्ति पाई बाबा के चरणों में, ये दोनों के गवाह है ये। उसके पहले, उसके बाद जो विजयादशमी आई, विजयादशमी के सवेरे बाबा बैठे रहते थे। दोपहर का 1:30 या 2 बजे का टाइम हो गया, 12 की आरती हो गई। आरती होने के बाद सब लोग जो बाबा के साथ खाना खाने को बैठते थे, उनको बोला जाओ आप अपने अपने घर में जाओ। बापू साहब ये सबको भेजा इसमें। बापू साहब जोग थे, बड़ा साहब भाटे थे, काका साहब दीक्षित थे, ये सब बोले जाओ अपने अपने घर को खाना खा के आ जाओ। बाबा जाने वाले अगर उनको पता होता तो कतई नहीं जाते, बट गिने चुने 4-5 लोग वहां थे। बाला सिंपी का लड़का जो लक्ष्मण, वो था, माधु फसले था, श्यामा थे, श्यामा नीचे सीढ़ी पर बैठे हुए थे, नाना साहब निमोनकर थे, भागुजी सिंधे थे, लक्ष्मीबाई थी, बयाजी पाटिल कोते थे, के बैठे हुए थे वहां। अचानक बाबा ने बोला, जेब से 9 रुपए निकाले हैं, पहले 5 और बाद में 4, इसका दान लक्ष्मीबाई को किया, नवविधा भक्ति का प्रतीक स्वरूप। और दिन में सांस थोड़ा 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 कम होते गया। भागुजी शिंदे का ख्याल गया, कुछ लक्षण बराबर नहीं आ रहा है। तब तक मान गिर गई थी, ऐसे गर्दन बयाजी पाटिल के कंधे पर गिर गई थी। फौरन उन्होंने, भागुजी शिंदे ने बोला, माधो को भी बोला, और नाना साहब ने मनकर को बोला, नाना देखो तो मुझे जरा अच्छे लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं। नाना साहब नजदीक आ गए, गर्दन को ठीक किया, झाड़ी से पानी बाबा के मुंह में डाला, पानी उल्टा आने लगा। जोर से उन्होंने दहाड़ मारी, देवा रह गया तू। बाबा जाने की पहली खबर हो गई। सब जगह अंधेरा, मानो अंधेरा सा छाने लगा। सूरज भी चलता हुआ थोड़ा सा थम गया वहां। भयानक शांतता वहां फैल गई। लोग दौड़ दौड़ के मस्जिद माई की तरफ आने लगे, आक्रोश करने लगे, गाने रोने लगे, देवा तुम हमको क्यों छोड़ के गए हो। बहुत ही डरावना दृश्य था वो, बहुत ही भयानक विदारक दृश्य था, बहुत दुख भरा हुआ था। भयानक शांतता चारों तरफ, लोगों के बस रोने के और लिपट लिपट के पढ़ने के आवाज आ रहे थे। देवा मेरी, हमारी क्या गलती हो गई, क्यों इतना जल्दी हमको छोड़ के चले गए। बाबा उसके पहले 10-5 मिनट जैसे झाड़ी डाली और बोले देवा, तो एक बार सिर्फ उन्होंने ऐसा देखा, आ गए। उसके पहले उन्होंने 2 लफ्ज बोले हैं,
अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बाड़े में लेके चलो। ये भक्तों ने पकड़ लिया था। रामचंद्र दादा कोटे पाटिल, ये मैं आज अगर रामचंद्र दादा कोटे पाटिल की कोई समाधि है और उसका स्मरण है तो ये मंदिर है। जरा भी दोहरा नहीं। ये गांव के बहुत जाने माने युवा नेता थे रामचंद्र दादा कोटे पाटिल। शिरडी ग्राम पंचायत के पहले शिरडी नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष वो। उन्होंने बोला नहीं, बाबा ने बोला है शरीर यहाँ मेरा गिरना चाहिए। अब तात्या कोते पाटिल बीमार थे। तात्या कोते पाटिल को संदेशा गया तो बोले नहीं, बाबा ने कहा है तो वैसा ही करिए। और उसके पहले 2 दिन पहले, वो मेरा थोड़ा सा रह गया मेरा, 2 दिन पहले तात्या तू मुझे आके मिल। तात्या बहुत बीमार थे, मतलब जाने में लगे थे और इन लोगों को तो चर्चा भी हो रही थी कि बाबा जाएंगे। तात्या को बुलाया, बोले तेरा और मेरा साथ में अपने खाना खाना है एक बार, उसके बाद हम बिछड़ जाएंगे, हम नहीं मिलने वाले। तात्या को उठा के मस्जिद में लाना गया। मुश्किल से 2 निवाले उन्होंने वो खीर बनाते हैं ना, मीठी खीर, वो खाए। और फिर तात्या को बाबा ने बोला, तात्या एक्चुअली मैंने 2 पलने मंगाए थे, 2 झूले मंगाए थे। एक में तू जाने वाला था, एक में मैं जाने वाला था, लेकिन अभी मेरा इरादा बदल गया है, तू रह जा, मैं जा रहा हूँ। बात हुई ऐसी। बाबा उनको समझ में नहीं आया, वो किनको, तात्या को समझ में नहीं आया, लेकिन जो उन्होंने इंडिकेशन 2 साल पहले दिया था वो बात सच निकली। खैर रामचंद्र दादा कोटे पाटिल ने ये लिया, स्टैंड लिया कि बाबा की समाधि मंदिर में होनी चाहिए। उस दिन बहुत चारों तरफ हवा की तरह बात फैल गई। आक्रोश, रोना धोना, गिड़गिड़ाना पड़ना, सब चालू ही था। रात भर वैसा ही रखा गया। दूसरे दिन ये था, एकादशी थी, दशहरे के दिन बाबा 2:35 को गए। दूसरे दिन बांद्रा के अमीर शक्कर, जो अमीर दलाल, वो आए और वो बोले नहीं, ये मुस्लिम ये थे तो इसके लिए इनका तो उनकी तुरबत खुलेआम वहां बैठनी चाहिए, वहां बननी चाहिए और यहाँ नहीं होने देंगे हम। अब टंटा बखेड़ा खड़ा हो गया। मुस्लिम लोग और कुछ हिंदू लोग जो मन से वो लगता था कि गांव में ये नहीं चाहिए, अपना भारी बाबा का कहीं ना कहीं तुरबत बननी चाहिए। आपको ये अचरज होगा ना, ये श्यामा भी उसमें से एक थे, बहुत सारे लोग थे। रामचंद्र दादा कोटे पाटिल के जो ग्रैंडफादर थे, दादा, वो भी मतलब अप्पा साहब कोटे पाटिल, वो भी इनके खिलाफ थे। अरे गांव में एक फकीर का मड़ा तुम रख रहे हो, गलत बात है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, वो भी विरोध में थे। खैर अभी बवाल बढ़ने लगा, लेकिन जो गांव के लोग थे ना, बाकी के जो बच्चे थे लोग, खंडू गायकी के लड़के वगैरह, ये सब उन्होंने बोला नहीं, गोंद करके लड़के वगैरह सब जो थे, नहीं बोले बाबा ने बोला है तो यही मंदिर होगा। अब 2 हिस्सों में बढ़ गया। बोले ये बखेड़ा कैसा मिले, तो काका साहब दीक्षित वहां थे। काका साहब दीक्षित पहले एक 15 दिन पहले वहीं थे, लेकिन बाबा ने बोला था तू चले जा। लेकिन उनको जब पता चला कि बाबा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही, वो 2-3 दिन पहले बाबा के देह त्याग के 2-3 दिन पहले वहां के बैठे थे। उन्होंने बोला ठीक है, आप जहां बोले हम मंदिर ये बना देते हैं, लेकिन बाबा में खुले में नहीं रख दूंगा, वहां मंदिर बनना चाहिए, जिधर आप बोलो वो जगह, यहाँ नहीं बनो, बाहर जगह। 2 लाख रुपए अभी के अभी खड़े करो, अभी 2 लाख रुपए का चंदा जमा करो, बाबा को इमीडिएटली फौरन वहां मंदिर बनना चाहिए। धूप धाप में ऐसे खुले जगह पे हम नहीं रखने वाले। जब पैसे की बात आती है ना, हाँ, फिर सब पीछे हट गए। अब लेकिन बवाल बढ़ते गया, तो फिर काका साहब दीक्षित ने कलेक्टर को तार की, टेलीग्राम भेजा। तो उस वक्त उस दिन रात को शाम को राहता से अपना कोपरगांव से चक्र नारायण फौजदार, वहां के जो इंचार्ज है पुलिस वाले, वो भी आए। संताजी भूषण शेड़के जो सखाराम पटेल शेड़के के लड़के थे, वो गांव के पटेल थे, उनके हाथ में पंचनामा हुआ। पंचनामा में ये आदमी का बहुत योगदान है, चक्र नारायण फौजदार का, ये वहां का आज का संस्थान बनने के लिए और बाबा के लिए। तो क्या था, जिसका कोई नहीं होता उसका सरकार होता है। वो बाबा को कोई फॉलोअर नहीं था, कोई वंशज नहीं था, कोई ये नहीं था, कोई गादी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया,
बाबा की जितनी भी जो एस्टेट है सरकार जमा करने को निकाले। लेकिन राधा कृष्णाई जब थी, वो तो 1916 में चली गई। राधा कृष्णाई थी, उन्होंने कोठी नाम की संस्था हरिविनायक साठे और वगैरह के साथ में जो बनाई थी, उसमें वो जो पूजा अर्चा बाबा की जो होती थी, उसका जो व्यवस्थापन ये संस्था करती थी। वो संस्था ये हमारा है, बाबा का जो है आप बाबा के साथ में लेके जाओ। तो बाबा के साथ जेब में सिर्फ 16 रुपए थे और देह त्याग के पहले 9 रुपए जो दिए थे। ये जग की, विश्व की चालक शक्ति, जिसके पास क्या थे, जाते वक्त 25 रुपए पर्सनल प्रॉपर्टी थी। 9 रुपए इनको दी गई, 16 रुपए तहसील अपना जो कोपरगांव का है उसके इसमें जमा किए गए ट्रेजरी में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। और उनका साथ में कोई बाकी का तो कुछ था ही नहीं। ये टमरेल, सटका, चिलीम वगैरह जो धागा, सुई वगैरह यही था उनके पास। एक ईंट थी फूटी हुई, ये सब था। अब ये ईंट जो फूटी ना, इसका भी इसके साथ ताल्लुक है। एक 2 साल पहले वो महादू जो है, महादू जब झाड़ू पोछा कर रहा था तो उतने में वो ईंट फूट गई। अब ईंट का कुछ आगे रिलेशंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, वे मान्यता है कि वो जो, मैं उसमें वो चक्कर में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ईंट में बाबा की बहुत जान थी। जब वो फूट गई तो बाबा फूट-फूट के रोने लगे, अब ये गई, अभी मैं भी जाऊँगा, अभी मैं कैसे रहूँगा? मेरी जीवन साथी चली गई और ये ईंट है, वो उसने मेरे प्राण इसमें थे। बाबा ने खुद बोला, मेरे प्राण इसमें थे, अब ये गई तो मैं भी जाऊँगा। ये ईंट भी समाधि में रखी गई थी बाद में। खैर, दूसरे दिन ये टंटा-बखेटा बढ़ गया, तो गवर्नमेंट ने सानी नाम के मामलेदार वहाँ भेजे और उन्होंने देखा कि यार माहौल थोड़ा-सा बिगड़ते जा रहा है, कम्युनल हार्मनी के हिसाब से डिस्टर्बिंग है, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो बाड़े में रखने के पक्ष में वाले हैं, वो एक कागज पे साइन करें, जिनको तुरबत बनानी है आगे, मज़ार बनाने खुली जगह में, वो एक पर साइन करें। अब वो जो युवा नेता थे रामचंद्र दादा कोते पाटिल, उन्होंने तो ठान ली थी और उनके जो दादा है, वो बोले थे नहीं-नहीं गाँव में नहीं होना चाहिए। बड़े गुस्सा हो गए अप्पा कोटे पाटिल। उन्होंने अलग लिस्ट बनाने को ले ली। अब जब लिस्ट बनाने को ले ली, तो बाड़े में रखा जाए, मस्जिद माने अपना समाधि बनाई जाए, इसके पक्ष में 1503 वोट पड़े और विपक्ष में 730 वोट पड़े। ऑलमोस्ट 1:2। तो तय हुआ कि चलो अभी बाड़े में रखेंगे। तो भी वो नहीं मान रहे थे इतने में। तो फिर काका साहब कलेक्टर को मिलने के लिए दिल्ली निकले और बोले ये अभी अपना ये दिल्ली नहीं नगर को निकले और बोले कि अभी ये बखेड़ा कलेक्टर के पास मैं लेके जाता हूँ। उतने में देखा कि अरे यार ये सब जनमानस जो है इनके तरफ है, तो जो विरोधी पक्ष वाले जे उसमें ज्यादातर मुस्लिम ज्यादा थे। उन्होंने बोला ठीक है हम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन हम सबको वहाँ मंदिर खुला होना चाहिए, हमको डर इस बात का है ये आपकी जाति मिल्कियत जाति प्रॉपर्टी वहां रखोगे, आप ताला लगाओगे, ये करोगे, हमको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला आज से मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने वो दिया था, वो मंदिर दान किया था उस वक्त, वो बाबा की वास्तु के लिए। तय हुआ बाबा की, मैंने 15 अक्टूबर को 2:35 को गए हैं, 16 अक्टूबर के 4 साढ़े 4 बजे बाबा का प्रोसेशन निकाला गया, बाबा को नहलाया गया, बाबा को सुलाया गया, उसमें अत्तर कुछ सुगंधित द्रव्य वगैरह सब, गुलाल, अबीर, बुका, हार, फूल वगैरह सब रचाए गए, बाबा का प्रोसेशन निकाला गया, गाँव भर में घूमने के बाद लाया गया और जहाँ उनको रात भर में वो तुरबत खोदी गई थी। अब वो एक्चुअली ना जो लेवल है ग्राउंड लेवल से नीचे थी, 4-5 फुट नीचे थी। वो खोद के बराबर वही साइज का जो उन्होंने जगह छोड़ी थी, मैंने बाबा की लीला है ये, बराबर वहाँ जगह पे वो बाबा को अंतिम विश्राम दिया गया, उनके देह को, उनको नहीं, बाबा के देह को। और वहाँ उनकी जो निजी जो थी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या-क्या, तंबाकू, चिलीम, अपना धागा, सुई का, वो उनके जो कपड़े वगैरह छोटे से वो सब वहाँ रखे गए, वहाँ। और
वो सिराने में वो ईंट वीट वो सब रखी गई वहां, छोटे मोटे जो चीज है वो सुगंधित द्रव्य गया और उनको वहां रखा गया। अब पहले क्या था, वो जमीन के नीचे 3 सीढ़ियां नीचे जाकर उनको फेरे लगाते थे, ऐसे मतलब तुरबत थी वो, मजार थे। उसके बाद में बहुत दिन के बाद में इमीडिएटली उसको कवर किया गया। हुआ 1954 के पहले, 1920 में जो थी, 1920 के पहले ही किया गया वो। तो उसके बाद वो जो नीचे जो लोग जाते थे, ये करते थे, वो उसको खंडर जैसा बनाया गया, बराबर ठीक समाधि के ऊपर एक चबूतरा बनाया गया। आज हम जो दर्शन लेते हैं समाधि का, वो चबूतरा एक्चुअली नीचे है वो समाधि। सब वहां इंतजाम किया गया, रखा गया। अब ये जब दैनिक बात हो गई तो आपा खुदे पाटिल बहुत गुस्सा हो गए। रामचंद्र, तू ये कर रहा है, फकीर का ये गांव में मड़ा एक लेके आ रहा है, जिंदगी भर तू मेरे घर में नहीं आना, मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। मेरा पोता है तो, और मेरे खिलाफ जाता है। तो रामचंद्र कोते पाटिल भी बहुत ये थे, नहीं, मेरे बाबा ने कहा है हम यहीं रखेंगे, तू जब तक जिंदा है तब तक मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा। वो खेत में रहते थे जब तक कि आपा कोटे पाटिल की मृत्यु के पश्चात रामचंद्र दादा कोटे पाटिल आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ का योगदान बहुत बड़ा है, चक्र नारायण फौजदार का भी योगदान बड़ा है, क्योंकि आज जो संस्था का स्वरूप है, जैसे राधा कृष्ण माई ने दिया था, वैसा ही उसको जो वस्तु है ये संस्था की है, बाबा की निजी है, वो निजी के पास है। ये चक्र नारायण फौजदार बोले कि मैं तो बाबा का भक्त वगैरह था नहीं, मैं तो ड्यूटी पर था ब्रिटिश के अमल में, मुझे तो बाबा पर संशय आता था, इसलिए मैंने मेरे आदमी सरकार के कहने से इनके इर्द गिर्द में हेर लगा के रखे थे, जासूस लगा के रखे थे कि बाबा ये पैसा लाते कहां से, क्या करते हैं, हर किसको देते हैं, कई एंटी नेशनल एक्टिविटी, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के लिए तो कुछ करते नहीं है। लेकिन बाद में मुझे पता चला जितना पैसा बाबा के जेब में जाता था उससे कई गुना बाहर वो बांटते थे रोज। तो ये अवलिया है, ये मेरी होता बाबा का मैं परम भक्त बना, चक्र नारायण। इन्होंने खुद अपना बयां राधा कृष्ण राधा कृष्ण स्वामी जो है अपने, उनको ये दिया है, क्या बोलते हैं, बयां दिया है, स्टेटमेंट दिया है 1936 में, जब वो थाना में थे, रीडर, डीएसपी के रीडर थे तब। तो इस तरीके से वो पूरा किया गया। बाबा का अंगरखा वगैरह सब भी बुटीक के पास रखा गया और तब से बाबा वहां विराजमान हुए। विराजमान होने के बाद उस दिन बहुत सारे इंट्यूशंस बाबा ने दिए। वो लक्ष्मण मामा के दूसरे दिन सवेरे लक्ष्मण मामा के पास सपने में गए और बोले, अरे वो बापू बापू यानी बापू साहब जो हमेशा आरती करते थे, अरे वो समझता है मैं मर गया हूँ, तो आजा मेरी आरती करके ले ले। सवेरे वो आए, वो जो मुसलमान लोग थे, हाथ नहीं लगाना, बोले हट, मुझे बाबा की है, उनको हटा दिया, नजदीक गए, बाबा के हाथ में बीड़ा वो तांबुल पान रखा, उनकी विधिवत पूजा की। उस वक्त भी बाबा की बॉडी स्टीफ नहीं हुई थी। 5 या 6 घंटे में इसका तो क्या हो जाता है, बाइफर्केशन होना शुरू हो जाता है ना, डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है बॉडी का, बदबू आ जाती है 5 6 8 घंटे में। बाबा की 26 घंटा रही है, कुछ नहीं हुआ। हाथ पर हिलते फिरते थे सब को थे। तो वो सवेरे की आरती लक्ष्मण मामा ने की। उसी वक्त बाबा सपने में गए, किनके, दासगनों के, मस्जिद गिर गई है और मुझे यहाँ कंटाला आ गया है, तो बहुत सारी फूलों की माला लेके आजा। वो अभी दासगनू पंढरपुर में थे। जब उनको पता चला कि नहीं इंट्यूशन हुआ है, वो इमीडिएटली वो वहां से निकले और बाबा के प्रोसेशन में खड़े हो गए। खैर 10वां तो नहीं मनाया गया क्योंकि बाबा का तो बरी किया था उधर। 13वां उस वक्त मनाया गया। सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, सब भक्त जमा हुए, 2400 रुपए जमा हो गए थे उस वक्त। और मोतीचूर लड्डू लड्डू का आयोजन किया गया था। वो लड्डू की एक कहानी है, इतने दिन लोग खा रहे थे उसको, वो खत्म ही नहीं हो रहा था। बाहर के लोगों को शिरडी वाले खाते खाते बहुत दिनों तो खाते रह गए वो लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा, जितना बांटा जाता था उतना ही उधर नजर आता था। मन खैर मासिक जो क्रियाक्रम है वो वो भी है, उपासनी महाराज और बाकी के जो, नहीं क्या नाम उनका, बाला साहब, क्या गवानकर जी और बाला साहब देव, बाला साहब भाटे, ये सब लोग साथ में रखे मंथली मासिक जो क्रिया है, मासिक श्राद्ध वो करते थे। आखिरी में
साल का आखिरी का जो श्राद्ध है, वो काशी में उपासनी महाराज और बापू साहब जोगी गए और उन्होंने वहाँ वो परफ़ॉर्म कर दिया। ऐसे बाबा देह त्याग किया है। जरी ही शरीर गेलो मी टाकून, तरी मी धावेन भक्तासाठी. हाँ, नित्य मी जिवंत जाना हेची सत्य, नित्य घ्या प्रचित अनुभव है. मैं गया नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और हमेशा जिंदा रहूंगा और इसकी अनुभूति आप लेते रहोगे। मैं ये शरीर त्याग दिया हूँ, मैंने अपनी मर्जी से त्याग दिया हूँ। जब चाहिए मैं उसको परिधान कर सकता हूँ, फिर से ले सकता हूँ। जरी हे शरीर गेलो बेटा गेलो, आप मुझे सच्चे दिल से बुलाओ, मैं भी हाजिर हो जाऊंगा और हाजिर होते हैं हमारे परम बाबा। ऐसे आज वो पवित्र दिन है दशहरे का, बाबा चले गए। बाबा अपना देह त्याग छोड़ के चले गए, लेकिन अपने बाजू में है, सच्चे दिल से बुलाओ, बाबा आएंगे। सच्चे दिल से उनको भक्ति करो, बाबा दौड़े-दौड़े चले आएंगे। आज भी है, वो वहाँ है, देह नहीं है उनका, लेकिन आप अगर चाहे कि उनको वो देह में उनको देखना है, आप देख सकते हैं। ये संजीवन समाधी है बाबा की। नित्य मी जिवंत जाणा हेची सत्य, नित्य घ्या प्रतीत अनुभवे। मैं हमेशा जिंदा हूँ और आप अनुभूति पाएंगे इसकी। हाँ, यही सत्य है कि मैं जीवित हूँ। मैं गया नहीं हूँ, शरीर त्याग दिया हूँ। ये जो सेवा है, इसका जो मुझे मौका मिला, ये करेंगे। अभी आप 10 मिनट अपने साथ पास है। 10 मिनट हम क्या करेंगे? आखिर बहुत डिटेल्स थी, लेकिन मैंने थोड़ा-सा कट शॉर्ट्स किया, लेकिन जितनी ज़रूरत थी उतनी पूरी डिटेल्स दे दी है। मैं ज़्यादा नैरेटिव नहीं किया, देखो भावुक हो जाते हैं, रोना चालू कर देते हैं, वो पूरा डिस्क्रिप्शन इतना मतलब सहा नहीं जाता, असह्य होता है। तो आज हम प्रार्थना करते हैं, बाबा के 11 वचन बोलेंगे। हुँ? जय श्री नागराज जी। अच्छा, इसके ऊपर पहले 5 या 6 मिनट पहले इस पर देखेंगे कि आपकी इस बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए क्या आपको? भैया जी के कंधे पर गए थे, ये रह गया था बोलना, वो रह गया। आप भी और कोई डिटेल्स आपको चाहिए इसमें, जो मैं भूल गया हूँ? बोलिए। काका मुझे एक मेरा एक डाउट है। मैंने जो सुना था या जब हाँ, पढ़ा था, जब बाबा का ये हुआ था, बाबा हाँ। साहेब बूटी ने नागपुर से कुछ आई थिंक ही बॉट वन बैग ऑफ gold coins and he kept on Baba Samadhi. Is this नोवेयर इट इज रिटन सर, मीन्स information? एटलीस्ट डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है उसके। हाँ, लेकिन एक बात है, केशवराव जो बुट्टी जी, बापू साहब बुट्टी के जो लड़के, बापू साहब बुट्टी के जो लड़के हैं, उन्होंने वो उसका ये जो मंदिर बाबा के लिए अर्पण किया, उसका वो उसका ये याद है। उसका याद मतलब वो डॉक्यूमेंटेड है केशवराव बुट्टी को। और केशवराव बुट्टी को बाबा ने खुद अनुग्रह किया है। एक चंद मात्र 2-3 लोग हैं, मतलब लक्ष्मीबाई खापर्डे, केशवराव जी बुट्टी, इनको ही बाबा ने कुछ मंत्र और कुछ अनुग्रह किया, बाकी किसी को ज़्यादा अनुग्रह किया नहीं है। इतना है, लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक बात सही है, प्रोफेसर जीजी नारके, जो सन इन लॉ ऑफ बापू साहब बुट्टी थे, उनकी सितंबर में पूना की टर्म खत्म हो गई, तो 29 सितंबर से वो वहीं थे। तो उन्होंने वहाँ के 15 दिन का पूरा लेखा-जोखा लिखकर दादा साहब खापर्डे को भेजा है। वो लेटर है, अपने भावार्थ साहित्य चरित में वो लेटर है, साई लीला की पुरानी मैगज़ीन में वो लेटर है। उसमें डिटेल दिए हुए हैं। बाबा के वो जो 15 दिन का जो कार्यकाल है उसका। लेकिन उसमें ये नज़र अगर होता तो ज़रूर लिखा जाता। क्योंकि उनके श्वशुर थे, बापू साहब बुट्टी जो थे, श्वशुर गोल्ड कॉइन वगैरह उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। कहीं भी जितने भी पैरेलल लिटरेचर है, कहीं भी नहीं है। और नार्के जैसा आदमी, हाईली एजुकेटेड एक्सेट्रा, उनके हाथ से तो ये छूटता नहीं था। डेफिनेटली नहीं छूटता था। हो सकता है, पता नहीं। Okay. एनीबॉडी एल्स? नाही ते मला वाटतं जयश्रीनी मला प्रश्न विचारला होता ते फोटो संबंधी की तो फोटो तोच फोटो आहे का, तर मला सर्व एवढंच सांगायचे की त्याची जी तारीख होती 15 ऑक्टोबर 1918, तर त्या दिवशी 1918, तर त्या दिवशी
बरोबर 2:33 तो तो जो फोटो आहे तो फोटो असा वाकडा झाला आमच्या घरी. तो फोटो वाकडा झाला. त्या चंदनाच्या देवाऱ्यात बसवलेला फोटो आणि माझे वडील आणि आजोबा घरात नव्हते, ते बाहेरनं घरी आले त्या धुरंधर काकांकडनं. कारण त्यांना तो दम्याचा झटका आला होता. तर त्यांना बोलवलं होतं उदी घेऊन. तर ते उदी घेऊन धुरंधर काकांकडे गेले होते. ते घरी येऊन बघतायत तर तो फोटो असा वाकडा झालेला. तर ते आमच्या आजी खूप रागावले की हे असं कसं वाकडं झालं, कोण तिकडे गेलं त्या देवाऱ्यात काय करायला. तर सगळ्या भक्तांना एवढंच सांगायचं होतं की बाबाने ते दर्शन दिलं की जिकडे जिकडे मी आहे तिकडे तिकडे मी जिवंत आहे. बाबा तिथे घरी कोणी नसताना भिक्षा मागायला गेलेले आहेत त्या घरामध्ये. प्रश्नच नाही. तर मी जागृत आहे. Everybody got this, what Virendraji said. So what happened is on the same day, on 15th October 1918, at about 2:33. Afternoon 2:33, 2:35, Baba left his body. His soul, he took it out from his body. That time, this particular photo, which was given by Baba, you know, that's a very good narration in Swanavo Tarkhadanji in that book, that got little bit टेढ़ा हो गया, उधर डिक्लाइन हो गया, उधर ऐसा झुक गया वो. तो जो पार्वती देवी तरखट जो है, सॉरी सीता देवी तरखट जो है, उन्होंने कहा अरे कौन वहां गया था वो ये करने के लिए, कैसा क्या फोटो ऐसा हुआ है. अब ये जो पिता पुत्र जो थे दोनों थे, बाबा साहब और ज्योतिन्द्र जी, ये गए थे बाला साहब धुरंधर के घर में. बाला साहब धुरंधर इज नॉट ए स्मॉल आसामी, बहुत बड़े लोग थे. वो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस वक्त. वो बाबा को अभी आगे उनकी कथा आएगी, बाबा ने उनको चिलम पीने को दी और वो बाबा ने उनको बोला था तुम्हारा और हमारा 60 साल का संबंध है, 60 पीढ़ियांचा, 60 बर्थ से आपका हमारा संबंध है. वो बाला साहब धुंधर के पास बुद्धि का आदान प्रदान करने गए थे. जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो टेढ़ा हो गया है, वो फोटो झुक गया है चारों तरफ. माँ जी गुस्सा भी हो गई थी, लेकिन एग्जैक्टली 2 मिनट के बाद बाबा गए. बाबा ने देह त्याग किया. मतलब क्या, जहां जहां भी आप हो, ये जो अभी माता जी ने जो बोला वो कि बाबा वो अनुभूति देते हैं. काका साहब दीक्षित जब गए ना, काका साहब दीक्षित गए तो मस्जिद माई का जो 4 बुरुज है, चारों जो ऊपर के है, उसमें से एक पिलर निकल गया था, खाली नीचे गिर गया था. तभी सब लोगों ने बोला कोई तुम्हें बहुत बड़ा भक्त बाबा का निकल गया है, और काका साहब दीक्षित की डिमाइस की मैसेज आ गया. This happens with the pure soul. It happens. Om Sai Ram. Anybody else?